Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. कि हमें IGBT सिंक्रोनस जनरेटर और LT स्विच गियर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं IGBT पे। IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये IGBT जो है वो एक इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड वाली बात है कि इंडियन साइंटिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया है। तो इसमें क्या होता है, मॉसफेट और बीजेटी के जो अच्छे जो एडवांटेजेस हैं उनको मिला के इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इट हैविंग द बोथ एडवांटेज ऑफ बोथ पावर मॉसफेट एंड बीजेटी, ठीक है। इन IGBT लेयर P+ इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो P+ लेयर है उसको हम सबस्ट्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। सबस्ट्रेट यानी एक वेफर, मतलब जिसपे आप डिजाइनिंग करेंगे, उसमें काफी सारे लेयर्स डालेंगे, ठीक है। तो ये जो डिजाइनिंग वाला काम होता है इसको हम VLSI एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर्स को डिजाइन करते हैं कि कैसे कैसे इसके बाद कौन सी लेयर आएगी, उसमें कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है, कितना डोपिंग होगा परसेंटेज, ठीक है, इस हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड में वन साइड इज डिपॉजिटेड विथ मेटल लेयर टू फॉर्म कलेक्टर एंड अदर साइड ऑफ द P+ सबस्ट्रेट N- लेयर इज एपिटैक्सियली ग्रोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक साइड, ठीक है, अगर कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट को मान चलिए एक कोई बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स में क्या हुआ है कि एक साइड में क्या आपने किया, एक मेटल लेयर लगा दिया। उस मेटल लेयर को हम कलेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं। कलेक्टर में क्या होता है कि वो चार्जेस को कलेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे होता है कि किसी भी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, या फिर किसी में गेट टर्मिनल भी होता है। तो हमने जो इसका कलेक्टर बनाया वो है, हमने एक मेटल को डिपॉजिट कर दिया, एक लेयर बनाई, उसको हमने कलेक्टर की तरह यूज किया, ठीक है। एंड N- लेयर इज एपिटैक्सियली ग्रोन। और दूसरे साइड ऑफ बॉक्स में हमने क्या किया, मान चलिए सबस्ट्रेट में क्या किया, एक N- लेयर को हमने ग्रोन किया। मतलब क्या होता है कि हम इसको इसमें लैब में क्या करते हैं, हम इसको छोटे से सबस्ट्रेट को हम एक N- की डोपिंग दे देते हैं, ठीक है। उसी को प्रोसेस को बोलते हैं एपिटैक्सियली ग्रोन। द अदर्स लेयर्स आर सेम एज पावर मॉसफेट, ठीक है। तो जैसे कि हमने पावर मॉसफेट में देखा था, आपने पढ़ा भी होगा पावर मॉसफेट्स में क्या मॉसफेट की क्या डिजाइन होती है, वैसे ही सेम इसमें हम करते हैं। बस इसमें क्या है कि हमने एक मेटल का लेयर डाला और N- लेयर अदर साइड ऑफ सबस्ट्रेट डाला, और इसके जो होते हैं वो 3 टर्मिनल हैं, एमिटर, गेट और कलेक्टर, ठीक है। वैसे ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, किसी में एमिटर गेट कलेक्टर ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये IGBT में आपको याद रखना होगा कि इसमें एमिटर होगा, कलेक्टर होगा और एक गेट टर्मिनल होगा। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एमिटर जो होगा एमिट करेगा, कलेक्टर जो होगा कलेक्ट करेगा, और गेट जो होगा उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है, मतलब कंट्रोलिंग यूनिट है ये। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एमिटर जो है इनपुट यूनिट है, कलेक्टर है आउटपुट, और गेट जो है इसको कंट्रोल करेगा कितना आउटपुट आपको या फिर इनपुट इसमें देना है, ठीक है। अब द IGBT लेयर इज फॉर NP-NP डिवाइस, ठीक है, या फिर PN-PN हो सकता है, या फिर NP-NP हो सकता है, विथ अ MOS गेटेड चैनल कनेक्टिंग द 2 N टाइप रीजन, ठीक है। इसमें अगर आप ऐसे समझें तो आप क्या कह सकते हैं इसमें कि आपको एक डायग्राम आप सर्च करिए, ठीक है, 3D डायग्राम ऑफ IGBT, क्योंकि ये 2D में भी आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आप इसका 3D डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 4 NP लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें काफी सारे लेयर्स होंगे, उसमें फिर क्या होगा, एमिटर का पार्ट होगा, ठीक है, फिर सब P+ का रीजन होगा, N- का रीजन होगा, कलेक्टर का रीजन होगा, ठीक है, गेट का एक रीजन होगा। उसी तरह इसमें हम करते हैं। और इट इज अ न्यू हाई कंडक्टेंस MOS गेटेड कंट्रोल्ड पावर स्विच, ठीक है।
और इसमें क्या होता है कि जो गेट कंट्रोल होता है, यानी गेट का जो हम कंट्रोलिंग करते हैं, वो ऐसा इसको भी मान लें चलो एक पावर स्विच की तरह भी काम करेगा, यानी स्विच ऑन स्विच ऑफ, यानी आप करंट जब चाहें तब गेट के यूज से आप उसको करंट फ्लो भी करा सकते हैं और उसको करंट ऑफ भी करा सकते हैं। इन ऑपरेशन ऑफ IGBT द एपिटैक्सियल रीजन इज कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड बाय एक्सेस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाय एक्सेस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमेशा ही ट्रांजिस्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करेगी आपका कितना उसमें होल्स है या फिर कितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसमें जो कह सकते हैं कि जो IGBT का जो कंट्रोल जो होता है वो हमेशा गेट से होता है। ठीक है, गेट कंट्रोल से हम कर सकते हैं ओवर वाइड रेंज ऑफ एनोड करंट एंड वोल्टेज। तो इसका एक डायग्राम है, पिक्टोरियल कैसे इसका रिप्रेजेंट करते हैं। एक कलेक्टर टर्मिनल आ गया, ये एमिटर टर्मिनल आ गया, ये गेट टर्मिनल आ गया। ठीक है, ये N चैनल है, ये है P चैनल का डायग्राम। ठीक है, इसमें कलेक्टर आ गया, एमिटर आ गया, ठीक है, और ये गेट आ गया। ठीक है, तो जैसे एरो इस तरफ है, यानी एक डायोड को मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे P हो गया, ये N है। ठीक है, और फिर N होगा, फिर P होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, अगर N चैनल है तो ये जो पार्ट होगा यहाँ पे P होगा, ये N है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ P होगा, फिर एक और P होगा, और फिर N होगा। इसको बोलते हैं N चैनल, यानी जो चैनल होगा वो आपका N टाइप का होगा, या P चैनल, ये चैनल जो होगा वो P टाइप का होगा। वैसे इसमें जो काफी ज्यादा डेप्थ है। ठीक है, इसमें आप बस बेसिक सा जान लीजिए कि IGBT होता है, उसमें हम मॉसफेट और BJT के एडवांटेजेस को हम यूज करके बनाते हैं उसको। ठीक है, उसमें सबस्ट्रेट होता है, एक साइड में हम मेटेलिक लेयर डालते हैं जो कि उसको हम कलेक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं। दूसरी साइड जो हम डालते हैं वो N- लेयर डालते हैं। ठीक है, उसमें एक चैनल होता है और गेट से हम उसका कंट्रोल करते हैं, करंट का कितना फ्लो करेगा। ठीक है, और इसका एक डायग्राम। अब आते हैं सिंक्रोनस जनरेटर पे। ठीक है, तो सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, या फिर इसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट करेगा। तो सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब ही होता है, अगर हम एज ए इंग्लिश वर्ड देखें, सिंक्रोनस मतलब विथ टाइम, मतलब कि सिंक्रोनाइज्ड आप बोलते हैं ना, किसी कोई भी चीज सिंक्रोनाइज्ड है, यानी साथ साथ चल रही है टाइम के, यानी उसका जो स्पीड होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा विथ टाइम। ठीक है, सिंक्रोनस की यही बात है। अगर आप कोई भी मोटर या फिर कोई जनरेटर चाहिए जो कि आप चाहे कुछ भी हो जाए उस मोटर में, लेकिन वो जो स्पीड देगा, अगर वो मोटर चलता है तो उसका कांस्टेंट स्पीड पे ही चलेगा। ये खास बात होती है सिंक्रोनस जनरेटर की। ठीक है, या फिर मोटर की। और जो कोई भी जनरेटर या फिर मोटर सारे क्या करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करेंगे। द सिंक्रोनस जनरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल इफ इट्स रोटेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, वही जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि EMF इंड्यूस होगा अगर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवॉल्व कर रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, EMF will also generated in the field rotates and the conductor becomes stationary। तो इसमें क्या होता है कि अगर EMF भी फिर से भी हम EMF जो है वो जनरेट कैसे करा सकते हैं, या तो हम फील्ड को रोटेट करें या तो कंडक्टर को रोटेट करें। मेन है हमें कंडक्टर को फ्लक्स से कट करवाना है, तभी हम EMF जनरेट कराएंगे। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जब भी अगर रिलेटिव मोशन होगा जो कंडक्टर है और फील्ड के वजह से, उससे हमें हमेशा EMF इंड्यूस होगा। और उस बस जैसे ही EMF इंड्यूस हो गया वैसे ही करंट आ गई। ठीक है, तो हम सिंक्रोनस जनरेटर में क्या कर रहे हैं कि जनरेटर में क्या कर रहे हैं हम कि मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करना है, यानी हम उसको मैकेनिकल शाफ्ट को घुमाएंगे। उससे क्या होगा, या तो हम कंडक्टर को घुमा रहे होंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उससे क्या होगा, कंडक्टर कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, EMF इंड्यूस्ड होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कैसे भी करके हमें रिलेटिव मोशन क्रिएट करना है। और द वेव शेप ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज ऑलवेज साइनसोइडल कर्व। ठीक है, एक बात आपको याद रखना होगा कि जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसको हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, और वो हमेशा इसी सप्लाई ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब आते हैं लेआउट ऑफ LT स्विच गियर। ठीक है, LT मतलब होता है लो टेंशन। लो टेंशन
सबका पैरामीटर्स अलग अलग है, जैसे कि आप 440 वोल्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आप लो टेंशन 11 kV एंड बिलो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लो टेंशन यानी वोल्टेज पर डिपेंड करता है। स्विच गियर मतलब क्या होता है कि कंट्रोलिंग यूनिट, मतलब आपका जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसका एक जो कंट्रोल रूम कह सकते हैं उसको, एक स्विच गियर होता है, ठीक है। तो हर जगह आपके एरिया में एक कहीं ना कहीं एक कंट्रोल रूम टाइप का होगा, ठीक है। उसमें स्विच गियर्स लगे होंगे, यानी इसमें काफी डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होंगे, जिससे कि वोल्टेज का अप डाउन या फिर प्रोटेक्शन हो सकता है किसी चीज का, कोई चीज ओवर वोल्टेज या फिर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है। काफी चीजें इसमें लगी रहती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लेआउट देखना है। सबसे लेआउट मतलब क्या हुआ कि हम सिंगल डायग्राम्स का देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं, मुझे फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स हैं जो लगे रहते हैं। एंड स्विच गियर इज नोन एज लेआउट ऑफ स्विच गियर, ठीक है। तो जो सिंगल लाइन डायग्राम होगा ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उसी को हम बोलेंगे लेआउट ऑफ द स्विच गियर, ठीक है। इन सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबस्टेशन, ठीक है। सबस्टेशन क्या होता है कि जहां पे हमारे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं या कंट्रोलिंग यूनिट लगे होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सबस्टेशन। The electrical components such as power transformer, incoming, outgoing lines, bus bars, switching and protecting equipments are represented by standard symbols and their interconnection between them, ठीक है। सबस्टेशन में क्या क्या होंगे, आपके ट्रांसफार्मर होगा, तो ट्रांसफार्मर में कहीं से इनकमिंग आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, फिर वहां से ट्रांसफार्मर से आउटगोइंग भी होगा, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जा रहा होगा। बस बार बोलते हैं, बस बार जहाँ पे हम सेम वोल्टेज लेवल होता है, यानी अगर आपके पास घर में कनेक्शंस आपको देने हैं 4-5 इक्विपमेंट को, तो यानी जो आपका स्विच बोर्ड जो होगा वो ऐसा बस बार काम करेगा, ठीक है। तो उस पे ही आपने, उसमें सेम वोल्टेज लेवल है, उससे ही आपने फैन को भी कनेक्ट कर रखा है, बल्ब को भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। फिर है आपका स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। फिर कभी कभी आपको ऑन या फिर ऑफ करना होगा, या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको कम करना होगा, उसके लिए हमने स्विचिंग और प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट भी लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो इनका जो इंटरकनेक्शन होता है, जो हमारा लाइन डायग्राम जो बनता है, उसमें हम जो सिंबल्स यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड होते हैं, यानी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं वो सिंबल्स। तो अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश या फिर कुछ भी है, लेकिन अगर ये जो सर्किट जो सिंबल्स हैं ये आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मान के चलिए कि इसका है सर्किट डायग्राम, हम लेते हैं कि 11 kV का इनकमिंग लाइन है, यानी 11 kV की सप्लाई है, ठीक है। ये हमने बना दिया 11 kV की लाइन। उसके बाद हमारा है यहाँ पर ये है स्विच, ठीक है। इसको आइसोलेटर भी बोलते हैं भाषा में, लेकिन आप क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इसको आप स्विच ही समझिए, लेकिन ऐसे इसका नाम है आइसोलेटर। ये हमने इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्रोटेक्टिंग एक डिवाइस है, ये भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। ये है आपका ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांसफार्मर ही ये रहा आपका ट्रांसफार्मर। ये है आपका सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर ये है, ये तीनों सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, ये तीनों आइसोलेटर लगे हुए हैं, ये ग्राउंडिंग सिस्टम है, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, ये शायद सर्च अरेस्टर होगा, ठीक है। और ये भी फिर से आइसोलेटर लगे हुए हैं, यहाँ पे तीनों आइसोलेटर लगे हुए हैं। फिर ये 11 kV बस बार है, ठीक है। फिर यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी यहाँ पे ये जो इंडक्टेंस है ये ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इस लाइन का इंडक्टेंस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम इसमें रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करते हैं इंडक्टर लगा के, ठीक है। वोल्टेज को बैलेंसिंग करते हैं, उसके लिए हम इंडक्टर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपके पास 2 कॉइल हो, यानी तब समझ जाइए ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये भी एक ट्रांसफार्मर है, मान चलिए 11 kV वोल्टेज आएगी, 11 kV वोल्टेज आएगी आपको, लेकिन 11 kV आप घर में यूज नहीं करते हैं, इसलिए काफी सारे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं कि उसको 11 kV से 440 इसने कर दिया। ये लाइन टू लाइन होता है, यानी आर फेज से वाई फेज का वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। और लाइन से फेज का क्या डिफरेंस होगा, अराउंड 230 वोल्ट्स आएगा, ठीक है। तो यही इसका डायग्राम है एलटी लेआउट ऑफ सिस्टम, ठीक है, एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है। यही स्विच गियर है आपका। तो स्विच गियर जो मेसे के लिए जो होता है वो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन आप जहां से कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, ये सर्किट ब्रेकर होता है। वैसे डायग्राम में ये सिंपल सा है, लेकिन आप देखिएगा तो काफी बड़ा होता है ये साइज में, ठीक है। तो इस सवाल में ये आपका एलटी स्विच गियर में आपने
एक्सप्लेन हो गया, ये सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, AGBT हो गया, ठीक है। तो And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.